महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सनातन धर्म में तुलसी जी को परम पवित्र माना गया है। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी जी को माना गया है और तुलसी जी का पौधा जिस घर में होता है वह घर पवित्र माना जाता है। यदि तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगाया जाए या घर में कहीं भी लगा दिया जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर रहती है और उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। यदि गलती से हम तुलसी जी के पास कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो हमें समस्या उत्पन्न कर सकती है, इसलिए इन चीज़ों को तुलसी जी के पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी साक्षात देवी स्वरूपा है। वृंदा स्वरूपा तुलसी के पास में ऐसी वस्तुओं को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जिससे उनको कष्ट हो, और जब उनको कष्ट होगा तो हमारे परिवार में, हमारे घर में समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। हम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण तुलसी जी को कष्ट होता है, और तुलसी जी को कष्ट जब होता है तो वह जिस घर में रहती है उस घर के निवासियों को, परिवारजनों को भी कष्ट पैदा हो सकता है। भगवान श्री नारायण की पटरानी है तुलसी जी, इसलिए तुलसी जी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी जी का एक पौधा होना चाहिए। गमले में आप लगा सकते हैं या जमीन में लगा सकते हैं या कहीं पर भी ऐसे स्थान पर लगाएं जो आपके घर में सुविधाजनक तरीके से प्रत्येक दिन आप उनका पूजन कर सकें, जल चढ़ा सकें और घर में वह स्थान शुद्ध हो। वैसे प्रयास करना चाहिए कि घर में जो तुलसी का पौधा है वह घर के ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण का अर्थ होता है उत्तर और पूर्व के मध्य का जो स्थान होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। यदि आपके घर में ईशान कोण में तुलसी जी लगाने की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पर भी आप तुलसी जी का वृक्ष जरूर रखें। गमले में रखें, जमीन में रखें, कहीं पर भी रखें, लेकिन रखें जरूर। तुलसी जी जिस घर में होती है वहाँ पर भूत प्रेत आदि व्याधि आला बला कोई भी प्रवेश नहीं कर पाती है और उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी की जो वायु होती है, जो तुलसी जी से हवा टकरा करके घर में प्रवेश करती है, वह पवित्र वायु हो जाती है और उस वायु के साथ में समृद्धि भी आती है। इसलिए आपको अपने घर में यदि तुलसी जी नहीं है तो तुलसी जी आपको अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। घर की छत के ऊपर भी आप तुलसी जी लगा सकते हैं, आंगन में लगा सकते हैं या कहीं भी ऐसे पवित्र स्थान पर लगा दीजिएगा जो स्थान शुद्ध हो और वहां पर आप प्रत्येक दिन जाकर के उनको जल चढ़ा सके, पूजन कर सके। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी जी का पौधा जहाँ पर भी हो आसपास की जगह एकदम साफ सुथरी रखना चाहिए। तुलसी साक्षात देवी है। अगर तुलसी आपके घर में सूख रही है या फिर मुरझा रही है तो इसकी वजह अशुद्धता भी हो सकती है। इसलिए हर दिन तुलसी जी के पास जगह जो होती है उसको साफ रखना चाहिए। गाँव में तो तुलसी के क्यारे के पास गोबर से या मिट्टी से लीपा जाता है, यानी तुलसी जी के क्यारे के आसपास शुद्धता और पवित्रता रखी जाती है। यदि आपके घर में तुलसी जी आपने लगा रखी है तो घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया है या कहीं पर भी लगाया है तो वहाँ पर उस स्थान पर या तुलसी जी के आसपास आपको भूल कर भी गीले कपड़े नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि यदि आप तुलसी के पौधे के पास गीले कपड़े सुखाएंगे या रखेंगे तो आपके घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी और तुलसी माँ आपसे नाराज हो सकती है। इसलिए गीले कपड़े तुलसी जी के आसपास कहीं पर नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी जी से दूर आपको सुखाना चाहिए, यानी तुलसी जी से स्पर्श उन कपड़ों का नहीं होना चाहिए और उन कपड़ों का जल किसी भी स्थिति में तुलसी जी के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तुलसी जी के आसपास वाली जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें और साफ सफाई यदि रखेंगे तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। यदि वहाँ पर गंदगी रहेगी तो घर में अशांति का माहौल बना रहेगा, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको तुलसी जी के पौधे के पास में साफ सुथरा और पवित्रता रखना चाहिए।
तुलसी जी के पास कभी भी गणेश जी भगवान की मूर्ति या तस्वीर नहीं रखना चाहिए। ऐसा रखना बिल्कुल गलत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर यदि तुलसी के पौधे के पास आप रखेंगे तो अशुभ होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कई प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। कई लोग गणेश जी की मूर्ति तुलसी के आसपास रख देते हैं, यह बिल्कुल गलत है। साथ ही यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा लगा रखा है तो प्रत्येक दिन आपको उनका पूजन करना चाहिए, जल चढ़ा करके उनके पास दीपक लगाना चाहिए। लेकिन आप सुबह जब दीपक लगाएं उस समय जल चढ़ा दें, शाम को केवल दीपक लगाएं, शाम को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी में सुबह के समय ही जल देना चाहिए, उसके बाद दीपक लगा देना चाहिए और दीपक जलने के बाद वहाँ से दीपक उठा लेना चाहिए। यानी जला हुआ जो दीपक रखा रहता है उसको वहां रखे न रहने दे, उसको वहां से उठा करके अन्यत्र रख दे। तुलसी जी का जहां पर क्यारा होता है या तुलसी जी का वृक्ष होता है उसके आसपास जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। जूते चप्पल अपवित्र अवस्था के माने जाते हैं, इसलिए तुलसी जी के आसपास कभी भी आपको जूते चप्पल बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। साथ ही कई लोग तुलसी जी के पास में झाड़ू रख देते हैं, झाड़ू का रखना भी गलत माना जाता है। तुलसी के पास कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही जिस गमले में आपने तुलसी जी का पौधा लगा रखा है वहाँ पर अन्य कोई भी पौधा नहीं लगाना चाहिए। यदि आप अन्य कोई पौधा लगा देंगे तो उससे तुलसी जी को कष्ट होगा, साथ ही तुलसी जी का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जहां पर तुलसी लगाना है वहां कोई और पौधा नहीं लगाएं। तुलसी क्यारे में किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी पेड़ पौधा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और संभव हो तो कच्चा दूध थोड़ा सा जल में मिला करके तुलसी जी को प्रत्येक दिन जल चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध से यदि आप उनको सिंचन करेंगे तो तुलसी जी हरी भरी रहेगी और उनको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि तुलसी जी के पास कभी भी जल से भरा हुआ पात्र नहीं रखना चाहिए। कोई भी लोटे में जल भर के या गिलास में जल भर के तुलसी जी के पास में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और अक्सर महिलाएं स्नान करके खुले बालों से ही तुलसी जी को जल देने जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है और इसके लिए उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया गया है। सौभाग्य की वृद्धि के लिए महिलाओं को बाल को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर ही तुलसी जी को जल देना चाहिए। खुले बाल होने पर तुलसी जी के पौधे पर बाल गिरने और भींगे बालों से जल टपकने की आशंका रहती है, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए महिलाओं को किसी भी स्थिति में खुले बाल या गीले बाल से तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। और तुलसी जी के ऊपर हमेशा एक चुनरी ओढ़ाकर रखी जाती है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि चुनरी यदि पुरानी हो गई हो तो उसको बदल देना चाहिए और यह चुनरी आपको किसी विशेष दिवस पर बदलना चाहिए। पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति या कोई महापर्व के दिन उनको चुनरी नई वाली चढ़ा देना चाहिए। साथ ही जो महिलाएं, जो माताएं, जो बहनें मासिक धर्म या पीरियड में होती है उनको तुलसी जी से स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा उनकी छाया भी तुलसी जी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो तुलसी जी का वृक्ष सूख जाएगा। साथ ही यदि आप तुलसी जी में जल देते हैं उसके बाद दीपक लगाते हैं तो थोड़े से चावल रख करके उसके ऊपर आपको दीपक रख देना चाहिए, क्योंकि अक्षत के बगैर सभी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए तुलसी जी को दीपक लगाते समय अक्षत उसके नीचे रख देना चाहिए, यानी अक्षत का आसन तुलसी जी को देना चाहिए। वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि तुलसी जी के पास आपको शुद्ध गाय के घी का ही दीपक लगाना चाहिए। यदि नहीं मिल सके तो कोई अन्य घी का भी आप दीपक लगा सकते हैं। यदि आपके यहाँ घी उपलब्ध नहीं होता है तो तेल का भी लगा सकते हैं। लेकिन तुलसी चूंकि लक्ष्मी स्वरूपा है, वृंदा है, भगवान कृष्ण की पटरानी है, इसलिए उनको घी का ही दीपक लगाना अति उत्तम रहेगा। सात्विक देवी देवताओं को हमेशा घी का दीपक लगाना चाहिए और क्रूर देवताओं को जो है तेल का दीपक आप लगा सकते हैं।
चूंकि तुलसी जी सात्विक देवी देवताओं की श्रेणी में आती है, इसलिए इनके समीप आपको शुद्ध घी का दीपक ही लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण को, शालिग्राम को, कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, सत्यनारायण जी को, यानी नारायण स्वरूप जितने भी देवता हैं और उनके अवतार हैं, भगवान श्री राम को, इनको तुलसी अत्यधिक प्रिय है। एक और सारे रत्न, मणि तथा स्वर्ण निमित्त बहुत से फूल चढ़ाएं और दूसरी ओर तुलसी दल चढ़ाएं तो भगवान तुलसी दल को ही सबसे पहले पसंद करेंगे। सत्य कहा जाए तो तुलसी दल की 16वीं कला भी उनके बराबर नहीं रख सकती, यानी जितने भी रत्न है, मणियां है, वो सब तुलसी जी के सामने फीके माने जाते हैं। भगवान को कौस्तुभ मणि भी उतनी अधिक प्रिय नहीं है जितनी कि तुलसी पत्र की मंजरी। काली तुलसी भगवान को अत्यधिक प्रिय है, किंतु गौरी तुलसी तो और भी अधिक प्रिय है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि यदि तुलसी दल न हो तो कनेर, बेल, चंपा, कमल और मणि आदि से निर्मित फूल भी मुझे नहीं सुहाते हैं, इसलिए तुलसी दल मुझे अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए। धर्म ग्रंथों में लिखा है और ब्रह्म पुराण में एक श्लोक वर्णित आया है, लिंगभ्यम अर्चितम दृष्ट्वा प्रतिमां केशवस्य च तुलसी पत्रे नेक मुच्यते ब्रह्म हत्यायाः। इसका अर्थ यह है कि तुलसी पत्र से पूजित शिवलिंग, यानी शिवलिंग के ऊपर भी तुलसी पत्र चढ़ाने का विधान है। कुछ लोग इस बारे में भ्रम फैलाते हैं कि शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ा जाते हैं, लेकिन ब्रह्म पुराण में ये जो श्लोक लिखा है इससे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि शिव जी के ऊपर भी आपको तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए तथा विष्णु जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने से और उनके दर्शन करने से ब्रह्म हत्यादिक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको भगवान शिव जी को और विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ा करके उनका दर्शन करना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो हाथ भगवान की पूजा के लिए, नारायण को अर्पण करने के लिए तुलसी पत्र मंजरी से युक्त तोड़ते हैं वे हाथ धन्य है, वे हाथ पुण्यशाली है। लेकिन तुलसी जी तोड़ते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी का एक एक पत्ता न तोड़ करके पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर के मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है, केवल मंजरियां नहीं तोड़ना है। और तुलसी जी तोड़ने का एक मंत्र भी है। यदि आप मंत्र से युक्त होकर के तुलसी तोड़ेंगे तो आपको पूजा का लाख गुना फल प्राप्त होगा। साथ ही तुलसी जब आप तोड़ते हैं तो एकदम खींच करके पौधे को हिलाकर नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को बड़े प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक तोड़ना चाहिए। बिना नहाए कभी भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। स्नान करके पवित्र अवस्था में आपको तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। साथ ही जूते चप्पल पांव में पहन करके तुलसी पत्र को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और तुलसी पत्र तोड़ने का जो ये मंत्र है वह हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। यह मंत्र अनेक सूत्रावली में आया हुआ है। इस मंत्र को बोल करके यदि तुलसी पत्र तोड़े जाएंगे तो आपको पूजा का कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि बिना मंत्र के भी आप उनका स्मरण करके ध्यान करने के बाद तोड़ेंगे तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र जो है वह इस प्रकार है, तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगी कलोमल विनाशिनी। ये जो 2 श्लोक हमने आपको सुनाए हैं इनको बोल करके तुलसी पत्र तोड़ने का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। अब विषय आता है कि तुलसी पत्र को कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए कुछ नियम हमारे धर्म ग्रंथों में बताए हैं, उनको आप पूरी शांति पूर्वक सुन लीजिए, क्योंकि इस बारे में कई प्रकार के भ्रम लोगों ने फैला रखे हैं। आप ध्यान रखेंगे, इनको मनन करेंगे, इसके अनुसार यदि आप तुलसी पत्र तोड़ेंगे तो निश्चय ही आपको तुलसी पत्र का परम पुण्य फल प्राप्त होगा। हमारे शास्त्रों में बताया है कि तुलसी पत्र कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए। ये दिन होते हैं जिस दिन वैधृति योग हो,
पंचांग या कैलेंडर में वैधृति और व्यतिपात योग जहां लिखा हो उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। मंगलवार को, शुक्रवार को और रविवार को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जब सूतक हो उस दिन भी तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना चाहिए। प्रत्येक माह जब सूर्य देवता अपनी राशि परिवर्तन करते हैं ऐसे दिन को सूर्य मासिक संक्रांति कहा जाता है और महीने की जो संक्रांति होती है उस दिन भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय यानी जब सूर्योदय होता हो या सूर्यास्त होता हो ऐसे समय भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। रात के समय जब सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जब आपके घर परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो यानी जन्म का सूतक हो या किसी की मृत्यु हो जाए उस समय भी तुलसी को स्पर्श या तोड़ना नहीं चाहिए। अन्य कोई व्यक्ति, ब्राह्मण, कन्या या अन्य व्यक्ति जिसको सूतक नहीं है वह शुद्ध अवस्था में तुलसी जी को तोड़ सकते हैं। बिना स्नान किए, बिना नहाए कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जूते चप्पल पाँव में पहन करके कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात आती है कि यदि हम त्योहारों में बिना तुलसी के यदि पूजा करेंगे तो पूजा हमारी निष्फल हो जाएगी। ऐसे में हम क्या करें? तो इसके लिए हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे। तो तुलसी पत्र जो है बार बार धो करके उपयोग किए जा सकते हैं। अन्य किसी भी दिन आप, जो दिन हमने आपको इसमें बताए हैं उनको छोड़ करके अन्य दिनों में तुलसी पत्र आप तोड़ करके रख ले और सूखे तुलसी के पत्ते बार बार धो करके आप कई दिनों तक, सालों तक उपयोग कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है। यदि आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो तुलसी वृक्ष के पास में जो स्वयं गिरी हुई पत्ती है उनको उठा करके और उनका उपयोग भी पूजन में कर सकते हैं। शालिग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में तुलसी पत्र तोड़ा जा सकता है, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्योंकि शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना नहीं हो सकती है, इसलिए अनेक सूत्रावली में एक श्लोक आया है। इसमें लिखा है, शालिग्राम शिलाचार्थम प्रत्यहम तुलसी शिक्षितो तुलसी वे विचिन्त्यवन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः संक्रांत्यादो निषिद्धोपि तुलस्य वचयः स्मृतः। यानी निषिद्ध दिन जो बताए हैं उनमें भी आप शालिग्राम का पूजन करने के निमित्त तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल निर्भय हो जाए कि आपको इन निषिद्ध दिनों में यदि शालिग्राम का पूजन करना है तो आप तुलसी पत्र के बिना कैसे पूजन कर पाएंगे। बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब हम सभी मिलकर के तुलसी महारानी की स्तुति करेंगे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जाको दरस परस अगना से महिमा वेद पुराण बखानी। शाखा पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी। धन्य आप ऐसो व्रत कीनो शालिग्राम के शीश चढ़ानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। 56 भोग धरे हरि आगे, तुलसी बिन प्रभु एक न मानी। प्रेम प्रीत कर हरिवश कीन्हे, सांवरी सूरत हृदय समानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बोलिए तुलसी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर
भक्तजनों, हमने आपको जो तुलसी जी के विषय में ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। यदि आपके मन में इस संदर्भ में कोई और सवाल हो तो वो भी आप लिख दीजिएगा। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।